चलो अपन ने क्या पढ़ लिया, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के कौन से मेजर्स होते हैं बच्चों, मीन, मीडियन एंड मोड। मीन भी तीन तरीके से निकाला जाता है, कौन सा, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। देन अपन ने पढ़ा था मीडियन, पार्टीशन वैल्यूज में अपन ने मीडियन पढ़ लिया, क्वार्टाइल्स पढ़ लिए, डेसाइल्स पढ़ लिया एंड परसेंटाइल्स पढ़ लिए, एंड अपन ने वेटेड एवरेज पढ़ लिया। तो अपना बेसिकली ये जो चैप्टर है सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, इसका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी। आज अपन इसी चैप्टर का यूनिट नंबर 2 शुरू करेंगे, दैट इज डिस्पर्जन। डिस्पर्जन, डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, डिस्पर्जन मतलब अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम सम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन से थे बच्चों, मीन, मीडियन एंड मोड। अमाउंट ऑफ डेविएशन, डेविएशन मतलब डिफरेंस, किसी भी ऑब्जर्वेशन कितनी ज़्यादा डिफरेंस है, कितनी ज़्यादा उसमें वेरिएशंस है, कितने ज़्यादा वो दूर दूर फैली हुई है फ्रॉम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फ्रॉम मीन, मीडियन एंड मोड। जो ऑब्जर्वेशंस हैं सेंट्रल टेंडेंसी में तो देखते थे वो कितनी ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, कितनी ज़्यादा पास पास है, यहाँ देखते हैं वो कितनी ज़्यादा दूर दूर है फ्रॉम द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन, मीडियन, मोड से, वो सारी ऑब्जर्वेशंस कितनी ज़्यादा दूर दूर हैं, ये अपन यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, डिस्पर्जन निकालने के आपके दो मेजर्स होते हैं, एक होते हैं आपके एब्सोल्यूट मेजर्स और एक होते हैं आपके रिलेटिव मेजर्स। एब्सोल्यूट मेजर्स बच्चों, जैसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अपन ने तीन सीखे थे, मीन, मीडियन एंड मोड, वैसे डिस्पर्जन के दो मेजर्स होते हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट में चार होते हैं, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन। रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन। रिलेटिव मेजर्स भी चार होते हैं, कौन से, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो एब्सोल्यूट मेजर्स चार होते हैं, कौन से, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन। एंड रिलेटिव मेजर्स भी चार होते हैं, कौन से, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। बेसिकली यही पढ़ना है अपन को अभी डिस्पर्जन के अंदर। अपन डिफरेंस देखेंगे बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर्स के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। एब्सोल्यूट मेजर्स जो होते हैं वो यूनिट पे डिपेंड करते हैं, यूनिट पे डिपेंड करते हैं मतलब रुपीस, किलोग्राम, लीटर, मीटर यहाँ कंसिडर किया जाएगा। जबकि जो रिलेटिव मेजर्स होते हैं वो यूनिट फ्री होते हैं, यूनिट फ्री मतलब वहाँ पे रुपीस, किलोग्राम, लीटर, मीटर को कंसिडर नहीं किया जाता। जितने भी एब्सोल्यूट मेजर्स होते हैं, चाहे रेंज हो, चाहे मीन डेविएशन, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन, चाहे क्वार्टाइल डेविएशन, सब में आप यूनिट्स को मेंशन करते हैं, और रिलेटिव मेजर्स में आप यूनिट्स को मेंशन नहीं करते हैं। एब्सोल्यूट मेजर्स जो होते हैं वो सिंपल टू कंप्यूट होते हैं, उनको निकालना थोड़ा सा आसान होता है, जबकि जो रिलेटिव मेजर्स होते हैं वो कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट टू कंप्यूट होते हैं, उनको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एब्सोल्यूट मेजर्स नॉट यूज्ड फॉर कंपैरिजन, अगर मुझे दो चीज़ों में कोई कंपैरिजन करना हो तो उसमें एब्सोल्यूट मेजर्स काम में नहीं लिए जाते, पर अगर मुझे दो चीज़ों में कंपैरिजन करना हो तो उसमें कौन से मेजर्स काम में लिए जाते हैं, रिलेटिव मेजर्स जो होते हैं वो कंपैरिजन के लिए काम में लिए जाते हैं। तो ये तीन डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन द एब्सोल्यूट मेजर्स एंड रिलेटिव मेजर्स।
क्या क्या है? एब्सोल्यूट मेजर्स यूनिट पे डिपेंड करते हैं और रिलेटिव मेजर्स यूनिट फ्री मेजर्स होते हैं। एब्सोल्यूट मेजर्स को निकालना थोड़ा सा आसान होता है और रिलेटिव मेजर्स को निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एब्सोल्यूट मेजर्स जो होते हैं वो कंपैरिजन के लिए काम में नहीं लिए जाते, जबकि रिलेटिव मेजर्स जो होते हैं दे आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन, उनको कंपैरिजन के लिए काम में लिया जाता है। अब अपन पढ़ेंगे फर्स्ट मेजर दैट इज रेंज। रेंज रेंज मतलब लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा नंबर माइनस कर दो तो क्या निकल कर आ जाएगा? आपका रेंज निकल कर आ जाएगा। इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, ये इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती हैं? जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सआई दे रखा है। फॉर एग्जांपल 2 5 10 12 8 15 13 ऐसा कुछ दे दिया और मुझे कहा इसका रेंज निकाल कर बताओ, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 15 और सबसे छोटा क्या है? 2, तो रेंज कितना आ गया? 13। अगर इसी का मुझे रिलेटिव मेजर भी निकालना होता, दैट इज मुझे कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकालना होता, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इनटू 100। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालो इसका 15 माइनस 2 अपॉन में 15 प्लस 2 इंटू 100। सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा? 72.22। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज की वैल्यू कितनी आ गई? 72.22। मतलब अपन एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर साथ साथ सीख रहे हैं। एब्सोल्यूट मेजर तो रेंज हो गया और रिलेटिव मेजर क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो गया। तो 70 कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने का आपका फॉर्मूला क्या हो गया? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इनटू 100। 99% तो ये इंटू 100 अपना इंक्लूड होगा, बट 1% हो सकता है कि ये इंटू 100 इंक्लूडेड ना हो। हमें वहां पे पेपर देखकर ही समझना है। हम सबसे पहले विद इन 200 आंसर निकाल लेंगे, मैच होता है तो ठीक, नहीं मैच होता तो आप विदाउट इंटू 100 भी निकाल सकते हैं। तो ये इंटू 100 हो सकता है कई बार वो मुझे ना दे, तो अपन वो क्वेश्चन देखकर ही डिसाइड करेंगे कि वो दे रहा है या नहीं दे रहा है इंटू 100। पर यहाँ क्लास में हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो विथ इंटू 100 वाले ही हम सॉल्व करेंगे। तो रेंज निकालने का आपका फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इनटू 100। जो रेंज है वो बहुत सिंपल मेथड है, सिंपल टू कंप्यूट, उसको निकालना बहुत ज्यादा आसान है, इजी टू कंप्यूट, बट it is not the best measure of dispersion। अभी ये डिस्पर्जन का बेस्ट मेजर नहीं हुआ क्योंकि ये सिर्फ दो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, दैट इज लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो इसको बेस्ट नहीं कहेंगे, बट निकालना बहुत आसान है, बहुत इजी मेथड है। अगर अपन डिस्क्रीट सीरीज में रेंज निकालते तो डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती हैं? जहां एक्स आई के साथ क्या दिया हुआ रहता है? एफ आई दिया हुआ रहता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे दे रखा है एक्स लाइक 12 5 3 4 17 20 25, फ्रीक्वेंसी दे रखा है 3 4 5 6 3 4 5, ऐसा कुछ दे रखा है। अगर मुझे इसका रेंज निकालना होता तो फॉर्मूला वही है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। सबसे बड़े एक्स में से सबसे छोटा एक्स माइनस कर दो, तो सबसे बड़ा एक्स कौन सा है? ये। और सबसे छोटा एक्स कौन सा है? ये। तो 25 माइनस 3, तो रेंज की वैल्यू कितनी आ गई? 22। अगर आपको कोफिशिएंट निकालना होता तो फॉर्मूला वही है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इनटू 100, दैट इज 25 माइनस 3 अपॉन 25 प्लस 3 इनटू 100। सॉल्व करके बताओ कोफिशिएंट ऑफ रेंज 57, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज की वैल्यू कितनी आ गई? 78.57। तो बेसिकली हमें ध्यान जो रखना है वो ये याद रखना है कि रेंज में फ्रीक्वेंसी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। कुछ भी दिया हुआ फ्रीक्वेंसी से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ सबसे बड़े एक्स में से सबसे छोटा एक्स ही यहाँ पे माइनस करती हूँ। तो इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज एंड इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज अपन सीख चुके रेंज कैसे निकालते हैं। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज कौन सी होती है बच्चों? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां आपको क्या गिवन होती है? क्लास इंटरवल।
आपको पता है दो तरह की क्लास इंटरवल होती है, एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव में तो एक क्लास की अपर लिमिट और दूसरे क्लास की लोअर लिमिट सेम होती है, अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्लास इंटरवल। इंक्लूसिव में एक क्लास की अपर लिमिट और दूसरे क्लास की लोअर लिमिट अलग अलग होती है, अपर लिमिट इज इंक्लूडेड इन द क्लास इंटरवल। जो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल होती है उसे ही क्या बोला जाता है, क्लास बाउंड्री बोला जाता है। क्लास बाउंड्री का मतलब एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल जो होती है उसे ही आप क्या बोलते हो, क्लास बाउंड्री बोल देते हो। अगर रेंज निकालना है आपको तो रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम क्लास बाउंड्रीज। एक्सट्रीम क्लास बाउंड्रीज के बीच में आपको डिफरेंस देखना है। और अगर मुझे कोफिशिएंट निकालना हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम क्लास बाउंड्री अपॉन सम ऑफ टू एक्सट्रीम क्लास बाउंड्री इनटू 100। यहाँ बाउंड्रीज के बीच में डिफरेंस देखा जाता है। बाउंड्री मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव क्लास आएगी, इंक्लूसिव क्लास नहीं आएगी। अगर इंक्लूसिव भी हुआ तो उसे मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव में। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्लास इंटरवल दे दिया 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, फ्रीक्वेंसी 5, 6, 7, 8 ऐसा कुछ मुझे दे रखा है। अगर मुझे यहाँ रेंज निकालना हो तो ये ऑलरेडी क्लास बाउंड्री है, बाउंड्री मतलब एक्सक्लूसिव क्लास है। तो एक्सट्रीम क्लास बाउंड्रीज में डिफरेंस, एक्सट्रीम मतलब 50 माइनस 10, तो रेंज की वैल्यू कितनी हो गई, 40। अगर मुझे इसी का कोफिशिएंट निकालना होता तो 50 माइनस 10 अपॉन 50 प्लस 10 इंटू 100, 40 अपॉन 60 इंटू 100। सॉल्व करके बताओ कोफिशिएंट 66.66, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज की वैल्यू कितनी आ गई, 66.66 आ गई। अगर अगर क्वेश्चन ऐसा होता ऐसा कुछ मुझे दे रखा है, बच्चों ये क्लास बाउंड्री है या नहीं है, नहीं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल को ही क्लास बाउंड्री बोला जाता है। तो मुझे इसको क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब मुझे तो दो एक्सट्रीम वैल्यूज ही चाहिए तो उनको ही कन्वर्ट कर देती हूँ। लोअर लिमिट में तो आप क्या करते हो, 0.5 माइनस, और अपर लिमिट में क्या करते हो, 0.5 प्लस। तो आपकी हो जाएगी 9.5 और एक हो जाएगी 49.5। अगर आप मुझे रेंज निकालना हो तो 49.5 माइनस 9.5, तो रेंज की वैल्यू कितनी आ गई, 40। और अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना हो तो 49.5 प्लस 9.5, सॉरी 49.5 माइनस 9.5 अपॉन 49.5 प्लस 9.5 इंटू 100। सॉल्व कर लो, कोफिशिएंट ऑफ रेंज की वैल्यू कितनी आएगी, 67.79। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 67.79 आ गई। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ये याद रखना है, रेंज में पहली चीज तो कि फ्रीक्वेंसी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। यहाँ पे अपन को कोई मतलब नहीं होता कि क्या फ्रीक्वेंसी उसने दे रखी है। सेकंड चीज मुझे याद रखनी है कि जो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल होती है वहाँ क्लास बाउंड्रीज के बीच में सिर्फ डिफरेंस देखा जाता है। क्लास इंटरवल के बीच अगर इंक्लूसिव क्लास दे रखी है तो उसे भी किस में कन्वर्ट कर दो, एक्सक्लूसिव में, फिर ही आप रेंज निकाल सकते हो, ऐसे आप रेंज नहीं निकाल सकते। क्लियर है, समझ में आ गया बच्चों। तो रेंज अपन ने सीख लिया इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। अब अपन सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेंज। बहुत अच्छे से सीखनी है ये प्रॉपर्टीज, क्यों, क्योंकि यही सेम प्रॉपर्टीज आपकी मीन डेविएशन में काम आएगी, सेम प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड डेविएशन में काम आएगी, और सेम प्रॉपर्टी क्वार्टाइल डेविएशन में काम आएगी। हर जगह सेम काम आएगी, तो इसलिए हम यहाँ पे ही बहुत अच्छे से सीख लेंगे। पहली प्रॉपर्टी, अगर सारी वैल्यूज कांस्टेंट तो रेंज क्या हो जाएगा, 0। अगर 2 टू 2 का रेंज निकालने को बोला जाए तो इसका रेंज की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। सेकेंड प्रॉपर्टी, इट फॉलोज लीनियर रिलेशनशिप।
जो रेंज होता है वो लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो करता है। अगर y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स है तो रेंज ऑफ y क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ b इंटू रेंज ऑफ x। ये जो सिंबल है इसको मैं कैसे रीड करती हूँ, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है आपका, इग्नोरिंग द साइन। मतलब अगर कोई नेगेटिव साइन है तो उसे भी क्या मानकर चलते हो, पॉजिटिव साइन मानकर चलते हो। कैसे, क्वेश्चंस करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे वैल्यू दे दिया 4x प्लस 6y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। रेंज ऑफ x दे दिया 1/2 और मेरे से क्या पूछा गया बच्चों, रेंज ऑफ y पूछा गया। आप इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करना तो बहुत अच्छे से आने लग गया होगा क्योंकि मीन में भी किया है, मीडियन में भी और मोड में भी किया है। कन्वर्ट करो, 6y इधर रहने दो, 12 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 4x उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये कहता है y के पहले कोई कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है, तो y का कांस्टेंट कोफिशिएंट हटाने के लिए सबको किससे डिवाइड कर दूं, 6 से। तो y इज इक्वल्स टू माइनस का 12/6 माइनस का 4/6 ऑफ x। जब ऐसा हो जाता है तो रेंज ऑफ y क्या हो जाता है, मॉडुलस ऑफ b इंटू रेंज ऑफ x। b क्या होता है, b x का कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसे क्या बोलते हैं, b बोलते हैं। यहाँ b की वैल्यू कितनी है, 4/6। ये माइनस का है पर मैंने मॉडुलस साइन लगा दिया इसलिए किसका हो गया, प्लस का हो गया। इनटू रेंज ऑफ x कितना दे रखा है, 1/2। तो 4/6 इंटू 1/2, तो रेंज ऑफ y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1/3 आ गई। आया समझ में। क्या किया मैंने, पहले इक्वेशन को कन्वर्ट किया y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स की फॉर्म में। फिर अगर ऐसा हो जाता है तो रेंज ऑफ y क्या होता है, मॉडुलस ऑफ b इंटू रेंज ऑफ x हो जाता है। b क्या होता है, b जो होता है वो x का कांस्टेंट कोफिशिएंट होता है। मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि अगर कोई नेगेटिव साइन भी आ रहा है तो उसे आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे दे दिया 12x माइनस 10y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। रेंज ऑफ x दे दिया 2/3 और मेरे से क्या पूछा गया, रेंज ऑफ y पूछा गया। इस इक्वेशन को कन्वर्ट करो y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स की फॉर्म में। तो माइनस का 10y, a उधर जाएगा 15 प्लस का हो जाएगा, 12x उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये कहता है y के पहले कोई कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है, तो y का कांस्टेंट कोफिशिएंट हटाने के लिए सबको किससे डिवाइड कर दिया, -10 से डिवाइड कर दिया। तो y इज इक्वल्स टू -15/10 माइनस माइनस प्लस प्लस 12/10 ऑफ x। जब ऐसा हो जाता है तो रेंज ऑफ y क्या होता है, मॉडुलस ऑफ b इंटू रेंज ऑफ x हो जाता है। b क्या होता है, x का कांस्टेंट कोफिशिएंट और रेंज ऑफ x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2/3। 3 4 12, 2 5 10, तो रेंज ऑफ y की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5 आ गई। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में। एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं अपन इसी प्रॉपर्टी बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल मुझे दे रखा है 7x प्लस 9y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। रेंज ऑफ y इस बार दे दिया मुझे 2/5 और मेरे से क्या पूछ लिया उसने, रेंज ऑफ x पूछ लिया। सेम तरीका है, इस इक्वेशन को कन्वर्ट करो y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स की फॉर्म में। तो 9y इधर रहने दो, 10 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 7x उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये कहता है y के पहले कोई कांस्टेंट कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो y का कांस्टेंट कोफिशिएंट हटाने के लिए मैंने सबको किससे डिवाइड कर दिया, 9 से। तो y इज इक्वल्स टू 10/9 माइनस का 7/9 ऑफ x। जब ऐसा हो जाता है तो रेंज ऑफ y क्या हो जाता है, मॉडुलस ऑफ b इंटू रेंज ऑफ x हो जाता है। तो रेंज ऑफ y अपन को दे रखा है 2/5, b की वैल्यू कितनी है, 7/9। ये नेगेटिव था पर मैं का मॉडुलस लगा हुआ है तो मैंने क्या ले लिया, पॉजिटिव, इनटू रेंज ऑफ x। अब रेंज ऑफ x कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 नीचे और 9 ऊपर मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 9/5 इंटू 7। सॉल्व करके बताओ मुझे रेंज ऑफ x की फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, 0.514। तो रेंज ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.514 आ गई। आया समझ में। एक लास्ट एग्जाम्पल और लेके देखेंगे अपन इसी प्रॉपर्टी का।
फॉर एग्जाम्पल मुझे वैल्यूज दे दिया लाइक 20x प्लस 25y प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। रेंज ऑफ y दे दिया 2/7 और मेरे से क्या पूछ लिया उसने, रेंज ऑफ x पूछ लिया। इस इक्वेशन को कन्वर्ट करो y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स की फॉर्म में। सब करो मेरे साथ ये वाला क्वेश्चन, सब लोग अपनी नोटबुक्स में करो ये वाला क्वेश्चन। सब खुद से करो ये वाला क्वेश्चन। कितना आएगा रेंज ऑफ एक्स? 357 सबका आ रहा है रेंज ऑफ एक्स। तो सबको समझ में आ गई ये वाली प्रॉपर्टी कि रेंज फॉलोज लीनियर रिलेशनशिप। अगर y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स होता है तो रेंज ऑफ y क्या हो जाता है, मॉडुलस ऑफ b इंटू रेंज ऑफ x हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी रेंज की, it is not affected by change of origin but it is affected by change of scale in the same ratio। रेंज को चेंज ऑफ ओरिजिन में चेंज होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओरिजिन का मतलब क्या होता है बच्चों, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जबकि रेंज को चेंज ऑफ स्केल में चेंज होने की वजह से सेम रेशियो में फर्क पड़ता है। स्केल का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका रेंज निकाल कर बताओ कितना आएगा। 25 माइनस 5 दैट इज 20 आ गया। अगर ऐसा होता चलो विदाउट एनी मोर कंप्यूटेशन मुझे इन सारी सीरीज का रेंज निकाल कर बताना है। मैं 10 में ऐसा क्या करूं कि 11 आ जाए, 12 में ऐसा क्या करूं कि 13 आ जाए। प्लस वन इज द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड रेंज इज नॉट इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। तो इस सीरीज का भी रेंज कितना होगा, जितना ओरिजिनल का रेंज था 20 तो इसका भी 20 रेंज हो जाएगा। मैं 10 में ऐसा क्या करूं कि 8 आ जाए, मैं 12 में ऐसा क्या करूं कि 10 आ जाए। माइनस टू इज द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड रेंज इज नॉट इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। तो नई सीरीज का रेंज भी कितना आएगा, जितना ओरिजिनल सीरीज का रेंज था दैट इज 20। मैं 10 में ऐसा क्या करूं कि 20 आ जाए, 12 में ऐसा क्या करूं कि 24 आ जाए, 5 में ऐसा क्या करूं कि 10 आ जाए। इंटू टू इज द चेंज ऑफ स्केल एंड रेंज इज इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल इन द सेम रेशियो। तो नई सीरीज का रेंज कितना होगा, 20 इंटू टू, तो इसका रेंज कितना हो जाएगा 40। मैं 10 में ऐसा क्या करूं कि 16 आ जाए, इंटू टू माइनस 4।
12 में ऐसा क्या करूं कि 20 आ जाए, इंटू टू -4। यहाँ पे इंटू टू तो चेंज ऑफ स्केल है, पर -4 चेंज ऑफ ओरिजिन है। और रेंज को ओरिजिन की वजह से तो फर्क पड़ता नहीं है, बट स्केल की वजह से सेम रेशियो में फर्क पड़ता है। तो इसका रेंज कितना आएगा, 20 इंटू टू, दैट इज 40। तो रेंज इज नॉट इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन, बट इट इज इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल इन द सेम रेशियो। तो अपन ने तीन प्रॉपर्टीज सीख ली रेंज की। कौन सी फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी सीखी बच्चों? अगर सारी वैल्यूज कांस्टेंट तो रेंज क्या हो जाएगा, 0। सेकंड प्रॉपर्टी क्या सीखी, इट फॉलोज लीनियर रिलेशनशिप। अगर y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स है तो रेंज ऑफ y क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ b इंटू रेंज ऑफ x हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या सीखी अपन ने, it is not affected by change of origin but it is affected by change of scale in the same ratio। रेंज को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में चेंज होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में चेंज होने की वजह से उसको सेम रेशियो में फर्क पड़ता है। क्लियर है? क्वेश्चंस करें। कल वो मीडियन वाले मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन सबके हो गए? किसी को कोई भी डाउट? अपने 93 तक हो गए ना सबके? आज करने 94 से 107 तक। 94 से 107 तक के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। आप लोगों ने मॉड्यूल सॉल्व करनी स्टार्ट कर दी? हो भी गई, वेरी गुड। जिन्होंने शुरू नहीं की है वो शुरू करो। मंडे को मैं चेक करूंगी, यूनिट 1 का सेट ए, सेट बी, सेट सी कंप्लीट होना चाहिए। और कुछ नहीं आए तो पहले आपस में पूछना, फिर मेरे से पूछना। 94 से 107 तक के सॉल्व करना शुरू कर दो। तो 94 का रेंज क्या आया? कोफिशिएंट 90.90।
95 का रेंज कितना आया? 95 का। और कोफिशिएंट 09। 96 का रेंज और कोफिशिएंट। ठीक है। 97 का रेंज, कोफिशिएंट 75।
98 का रेंज कितना आया? 98 का रेंज 40 और कोफिशिएंट 80। 99 का रेंज और कोफिशिएंट 94। ठीक है। हंड्रेड का आंसर क्या आ रहा है? रेंज 30 और कोफिशिएंट चेक करो 100 तक के आंसर्स। कितने बच्चों के 100 तक कंप्लीट हो गए? रेज योर हैंड्स। हंड्रेड तक सबके हो गए ना?
101 का क्या आंसर आया? 102 का क्या आंसर आया? ठीक है। वन जीरो थ्री का क्या आंसर आया? 1.992, 1.9047। 104 का क्या आंसर आया? 0.916। 105 का 42। बस।
106 का क्या आंसर आया? 25। वन 107 का रेंज कितना है? 95 और कोफिशिएंट 97.95.95। कितने बच्चों के कंप्लीट हो गए क्वेश्चंस? सारे हो गए 107 तक? और कौन कौन कर रहा है अभी भी? करो करो। वन 107 के फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर आया? सेकंड पार्ट का? थर्ड का आंसर बताओ। 2। फोर्थ का आंसर? सबके कंप्लीट हो गए 107 तक? थोड़ा सा और पढ़ लें, थोड़ा सा मीन डेविएशन पढ़ लेते हैं, इंडिविजुअल सीरीज का पढ़ लेते हैं। हाँ, इंडिविजुअल इंडिविजुअल का पढ़ लेते हैं। परसों भी पढ़ लेंगे, आज भी पढ़ लेते हैं। ज्यादा क्या होता है बेटा, जितना पढ़ाती मैं तो उतना ही पढ़ाऊंगी। 4 बजे तक रोक लूं परसों? 4 बजे तक स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे परसों? थोड़ा सा कर लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज, बस इजी सा है वो तो। पढ़ लेते हैं बच्चों, अभी टाइम बाकी है अपने पास, टाइम बाकी है, थोड़ा सा पढ़ेंगे। चलो, ऐसे मन मत चुराया करो पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए आते हो आप लोगों को, तो ये होना चाहिए जितना पढ़ा दो उतना कम। चलो ध्यान दो, ध्यान दो। अपन डिस्पर्शन के मेजर्स सीख रहे हैं। अपन ने देखे 4 मेजर्स होते हैं, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन। रेंज अपन सीख चुके पूरा। अब अपन सीखेंगे सेकंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज मीन डेविएशन। मीन डेविएशन इज बेटर देन रेंज। ये रेंज से बेटर होता है। क्यों? क्योंकि रेंज तो सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज पे ही बेस्ड था, जबकि नाम में मीन आ रहा है तो ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होगा। तो मीन डेविएशन बातें नहीं, मीन डेविएशन जो होता है वो बेटर होता है एज कंपेयर टू रेंज। क्यों? क्योंकि रेंज जो है, ये बंद होएगा। चलो ठीक है, फिर मंडे को पढ़ेंगे आप।